ऐश्वर्या राय मॉक्ड आलिया भट्ट एंड हाउ। किस तरीके से आलिया भट्ट की पीआर टीम ऐश्वर्या राय को बॉडी शेम कर रही है और क्यों आराध्या बच्चन को ट्रोल किया जा रहा है ऐश्वर्या राय के साथ देखे जाने पर एट कैंस। काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हो कि कैंस को ओपन किया था इंडियन सेलिब्रिटीज में से आलिया भट्ट ने और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी पर देखी गई द ओजी रेड कार्पेट क्वीन ऑफ कैंस विच इज ऐश्वर्या राय। शुरुआत करते हैं अगर ऐश्वर्या राय के आउटफिट से। सो फॉर फर्स्ट कैंस 2026 अपीयरेंस ऐश्वर्या ने पहना था कस्टम ब्लू अमित अग्रवाल एंसेंबल। अगर आप गाउन के सेंटर में देखोगे ना तो अमित अग्रवाल का जो सिग्नेचर टेक्निक है विच इज क्रिस्टल वेन टेक्निक उसको यूज करा गया है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 1500 घंटे लगे थे टू मेक दिस वन। और ड्रेस के शोल्डर्स पर ना आपको विंग लाइक एक्सटेंशंस दिखेंगे विच हैव बीन इंस्पायर्ड बाय बायोमिमिक्री, कहीं ना कहीं जिससे गाउन को एक फाइनल आर्किटेक्चरल फ्लरिश मिला। अगर बात करी जाए ऐश्वर्या राय के सेकंड आउटफिट की, सो इसके लिए शी वाज वेयरिंग सूफी कुशर एंड देन ऐश्वर्या को देखा गया है क्लासिक व्हाइट टक्सीडो में, जो कि ड्रेस किया गया था बाय शने शैन एंड दिस ensemble featured a किंच टू वेस्ट, exaggerated shoulders and vertical lace trim detailing। और ऐश्वर्या राय का फाइनल आउटफिट था कुछ ऐसा जिसके लिए वो ब्रट इंडिया को इंटरव्यू दे रही थी एंड मेरे हिसाब से शी लुक्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ऐश्वर्या राय की इस बार के जितने भी कैंस अपीयरेंसेस थे उनमें शी वाज लुकिंग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। और ये चीज देख करके अच्छा लगता दैट इफ समबडी इज ओइंग अप टू हु दे आर, क्योंकि पिछले कुछ कैंस अपीयरेंसेस में ऐश्वर्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल दिखा करती। ऐश्वर्या के कैंस आउटफिट्स पर आप कुछ कमेंट्स देख लो। सो दिस वन सेज क्वीन डोंट नीड रिकॉग्निशन, नेपो किड डज, कम ऑन मैन, इट्स एज नो लेडी कैन मैच हर ऑरा, शी इज सेल्फ मेड स्टार, आलिया इज टू हर स्टार। अब यहाँ पर आलिया भट्ट की बात पता है कहाँ पर आई थी, आपने ये स्पेसिफिक क्लिप देखी होगी जहाँ पर आलिया भट्ट वॉज वेविंग एट द कैमराज, लेकिन कोई भी कैमरा अनफॉर्चुनेटली उसे कैप्चर नहीं कर रहा था। ऐश्वर्या के केस में देवर फ्लैशेस एंड फ्लैशेस, और इस चीज़ की ना एक क्लिप बनाई गई थी जहाँ पर दोनों को कंपेयर किया जा रहा था अबाउट हाउ ऐश्वर्या विल ऑलवेज रिमेन ऐश्वर्या, कि ना चाहते हुए भी ज़्यादा प्रिटेंड ना करते हुए भी ऐश्वर्या वाज गेटिंग ऑल द अटेंशन, वेराज आलिया को वो सारी अटेंशन नहीं मिल पा रही। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई ऐसे पोस्ट देखे थे जहाँ पर ऐश्वर्या को ना बॉडी शेम किया जा रहा था, जबकि मेरे हिसाब से इस बार ऐश्वर्या वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट जो हमने पिछले इतने सालों में देखा है। फिर भी अपेरेंटली आलिया भट्ट की पीआर टीम ऐश्वर्या को बॉडी शेम करने का ट्राई कर रही थी। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, आप एक बार ये देखो। सो मेजरली कई पोस्ट जहाँ पर ऐश्वर्या राय को प्रेस किया जा रहा है, कुछ ऐसे इंस्टाग्राम आईडीज थी जो ऐश्वर्या को ट्रोल कर रहे थे, और जब आगे और रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि वो आईडीज एकदम से नहीं बनाई गई हैं। फॉर इंस्टेंस दिस कमेंट सेज lol why Alia don't deserve, she's looking very beautiful in cans, better than this Aishwarya. Also you called Alia nepo but she's fantastic actor who proves her worth, but what is Aishwarya, only a Miss World. Even she gets a lot of support from Salman. Salman pressurized directors, producers to take her. She is also a nepo. Her husband is also a nepo. Both are flop in acting. अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो एक न्यू प्रोफाइल, सिमिलरली यही प्रोफाइल बार बार कमेंट करती हुई देखी गई थी। दिस वन सेज देख लो भाई, ऐश्वर्या को भी कोई नोटिस नहीं कर रहा, इवन अ सिंगल कैमरामैन इज नॉट टेकिंग हर पिक्स, then why no one making a video on her that she is ignored? Why so much hypocrisy media pages? I don't think so this at all is true, क्योंकि अगर आप इस क्लिप में देखोगे देन ऐश्वर्या इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द कैमरास, अनलाइक आलिया जिसको कोई कैप्चर नहीं कर रहा था। और अगेन यही सेम आईडी है जो कि बिल्कुल नई में बनाई गई है। और उसके बाद आती है ये प्रोफाइल भी इसी तरीके के कमेंट्स करती है। एंड देन ये वाली प्रोफाइल अगर आप देखोगे, सो दिस प्रोफाइल इज ऑल्सो क्रिएटेड वेरी फ्रेशली, क्योंकि इस प्रोफाइल पिक के नीचे भी न्यू लिखा हुआ है। दीज आर डेफिनेटली फेक आईडीज जो कि बनाई गई हैं अपेरेंटली बाय आलिया भट्ट्स पीआर टीम, ताकि ऐश्वर्या को टारगेट किया जा सके। अब यहाँ पर आप खुद ही बताओ, अगर ये पीआर नहीं है तो क्या? इनके साथ डाइट सभ्य को नहीं जानते तो ऐसा माना जाता दैट डाइट सभ्य इज इन द पेरोल ऑफ नेपो किड्स स्पेशली करण जौहर, जहाँ पर डाइट सभ्य ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था, देयर वाज अ वेरी अनफ्लैटरिंग फोटो ऑफ ऐश्वर्या राय जहाँ पर उसको कंपेयर किया गया था आलिया भट्ट के साथ। मुझे इतना तो पता था कि डाइट सभ्य हैड ऑलवेज बीन बायस्ड टुवर्ड्स नेपोज, क्योंकि उसको वहां से पैसे मिलते हैं, इट इज अंडरस्टैंडेबल, पर मुझे इतना नहीं पता था दैट ही वुड स्टूप दिस लो। डेलिबरेटली उसने एक ऐसा अनफ्लैटरिंग एंगल पोस्ट किया ऐश्वर्या का विच वाज अ लोअर एंगल शो टेकन फ्रॉम फार, जहाँ पर उनको आलिया के साथ कंपेयर किया जा रहा है विच इज अ मोर सेंटर्ड फ्रेम, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है फ्रेम वाइज। ऑल्सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग ऐश्वर्या विद एन एक्ट्रेस हु इज 10 years यंगर देन हर? ऐश्वर्या इज स्टिल एन आइकॉन, और अगर आप ऐश्वर्या को देखोगे व्हेन शी वाज 33 तो वो कैंस में कुछ इस तरीके से दिख रही थी। इजंट शी लुकिंग इनसेन? खैर अगर इस आलिया ऐश्वर्या के ड्रामे को थोड़ा सा साइड में रख दिया जाए तो राजा बच्चन को भी देखा गया था विद ऐश्वर्या राय,
जहाँ पर ना राधिका को थोड़ी-सी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी और मेरे हिसाब से इट वाज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। और वो पता है क्यों? कि वो क्यों ऐसे वर्क इवेंट पर अपनी मदर के साथ देखी जा रही है। सो आई डोंट थिंक सो इसको इतना बड़ा बनाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर एक वुमन के पास ये प्रिविलेज है कि वो अपने चिल्ड्रन को अपने वर्क पर लेकर के जा पा रही हैं, तो इससे बेटर क्या ही चीज़ हो सकती है। आप खुद सोचो कितनी वर्किंग वुमेन को ये प्रिविलेज मिलता है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ अपने काम पर लेकर के जा पाएँ। सो ऐसे में अगर ऐश्वर्या को ये प्रिविलेज मिल रहा है, आई थिंक शी विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। मुझे इस पर भी कुछ कमेंट्स दिखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो दिस वन से Aishwarya should not be bringing her daughter to these events. She is not the only celebrity to have children and no one else drags their kids to these work events. She is a kid, let her live. To add, not everything is fashion. I could only see a beautiful mother-daughter duo. Stop criticizing and respect the beautiful bond. ये कमेंट इस चीज़ पर था जहाँ पर आराध्या के आउटफिट को कॉल आउट किया जा रहा था। और बाय द वे क्या मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लॉरियल पेरिस ने खुद एक पोस्ट पर जाकर के कमेंट किया था अबाउट ऐश्वर्या दैट हाउ शी इज सच अ क्वीन। और बाय द वे जिस पोस्ट के नीचे कमेंट किया गया था ना, दैट वाज अपेरेंटली आलिया भट्ट रिलेटेड पोस्ट। इसमें भी वो शायद एक अनइंटेंशनल मूव था बिकॉज लॉरियल पेरिस ने टाइम एंड अगेन आलिया को प्रेज भी किया है। अब ये कमेंट्स तो आपने देख लिए जहाँ पर ऐश्वर्या राय को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ऐसे में स्पेसिफिकली पोस्ट की थी जहाँ पर ऐश्वर्या को बॉडी शेम किया जा रहा था और इस हद तक बॉडी शेम किया जा रहा था कि कुछ मीडिया पोर्टल्स ने इस बात पर आर्टिकल्स का नाम, जैसे कि अगर आप ये वाला आर्टिकल देखो, सो दिस वन सेज Aishwarya Rai ignored at Khan's fans slam viral post and call it paid negativity. Aishwarya Rai fans angry slams paid negativity as viral post claims actress ignored at Khan. सो इस तरीके के ना कई पोस्ट देखने को मिल रहे थे। अब आप जानते हो कि ऐश्वर्या राय हम यूजुअली बॉलीवुड में तो देख ही नहीं चाहती मूवीज एंड ऑल। तो ये पेड नेगेटिविटी लोग का मानना ये था कि आलिया भट्ट की पीआर टीम स्प्रेड कर रही थी, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ आलिया को ही इग्नोर नहीं किया गया था कैंस पर, बल्कि ऐश्वर्या को भी किया गया था, विच डज नॉट सिम ट्रू एट ऑल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐश्वर्या जब आई थी, सो द नंबर ऑफ फ्लैशेस दैट केम अक्रॉस was a lot as compared to what आलिया भट्ट got। और मान लो अगर ये आलिया भट्ट की पीआर टीम नहीं भी है तो भी बॉडी शेम क्यों किसी को करना। ऐश्वर्या इज ऑलमोस्ट 52 और इस तरीके का वेट गेन इज वेरी नॉर्मल एट दिस एज। फिर ना मुझे कई पोस्ट ऐसे देखने को मिल रहे थे जहाँ पर ऐश्वर्या को कंपेयर किया जा रहा था प्रीति जिंटा या शिल्पा शेट्टी से, ये कह करके कि दे आर नॉट लुकिंग द वे ऐश्वर्या लुक्स। तो इस पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सबकी अपनी अलग अलग बॉडी होती है और सबकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है टू डिफरेंट चेंजेस ऑफ लाइफ। मे बी जिस तरीके से ऐश्वर्या की बॉडी ने रिएक्ट किया हो सकता है प्रीति या फिर शिल्पा की बॉडी ने रिएक्ट ना किया हो। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन आद्या एंड ऐश्वर्या, हु डू यू थिंक नेल्ड इट एट कांस? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.